जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम रघुए इनके पद वंदन किए। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आनंद में हैं? So many new faces are also there। आज बहुत सारे चरित्र, लेकिन विषय बड़ा अलग है। जन्माष्टमी आ गई है, बहुत सारे लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। स्मार्तानाम, जो स्मार्त लोग हैं वो जब तिथि लग जाती है उससे मानते हैं। तो अष्टमी आज लग चुकी है इसलिए वो लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। लेकिन वैष्णवानाम, वैष्णवों में उदय तिथि स्पर्श करने वाली तिथियों को उत्सव के लिए मान्य किया जाता है। तो कल उदय तिथि में अष्टमी है, तो कल जन्माष्टमी हम सब लोग वैष्णव लोग हम कल मनाएंगे। और यहाँ के अधिकांश एरिया में, राजेंद्र नगर में भी शायद कल ही होगी ना? हाँ, तो प्रिया बेतम का कल रात्रि में हम लोगों ने 4 बजे तक हम श्रृंगार करवा रहे थे। तो आज सजे धजे दिख रहे हैं आपको, है ना? हाँ, ठाकुर जी को पार्लर में ले जाने की जरूरत नहीं है, पार्लर वाले बुला लिए, जयपुर से आते हैं। तो बहुत कल का श्रृंगार आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि हर बार कुछ अनोखा और कुछ अलग होता है। माधव अपने सब प्रिय जनों के लिए इतना सजते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, गुलाबी पटका इनके, गुलाबी पटका उनके, गुलाबी साड़ी उनके, गुलाबी पटका उनके, गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे कल एक मैसेज देखा। ये जो टाइम आ गया है आज के समय का, सनातन धर्म, देखो भगवान ने भगवत गीता में एक बात कही, श्री कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना? अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं प्रकट होता हूँ, मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, सब भूतों का ईश्वर हूँ, अपनी प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूँ। देखिए भगवान का अपीयरेंस डे मनाते हैं,
भगवान प्रकट होते हैं। एक बात बताएं, कहीं आपने सुना श्री कृष्ण की इस तारीख में उनकी मृत्यु हुई, राम जी की मृत्यु हुई? भगवान राम का भी प्रकट होना, प्रकट कृपाला कौशल्या मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा। भगवान प्रकट हुए राम जी, और ऐसे ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। यशोमती मैया के प्यारे लाला, प्यारे श्याम सुंदर। अगर आपको और गूढ़ बात बताएं तो नंद भवन में भी एक लड़का हुआ था, वो नंद नंदन। एक ही समय भगवान दो जगह प्रकटे थे। हमने अधिकांश शास्त्रों में, भागवत जी के अंदर में भी यही सुना, यही पढ़ा कि भगवान कारागृह में प्रकट हुए। सही बात है, वसुदेव देवकी के यहाँ पे वस्तुतः देखो भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 6 चीजें भगवान इनके पराधीन नहीं है। उनका शरीर भी दिव्य चिन्मय चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। विकार नहीं आते उस देह के अंदर में। भगवान बहुत कमनीय, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जयन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमामि। भैया ऐसे श्याम सुंदर प्रकट हुए। वो जन्माष्टमी का दिन था, और भैया भगवान का प्रागट्य कैसे होता है? माता के गर्भ से प्रकट नहीं है, आम बालकों की तरह उनका जन्म नहीं होता। अभी मैं कल, क्योंकि ये मैसेज का और इस समय तूफान आया रहता है जन्माष्टमी से रिलेटेड, तो कई मैसेजेस इतने भद्दे हैं और इतने खराब होते हैं। उसके अंदर में ये कहा गया, देखो 16,108 बीवियों के पति और मामू को मार डाला, मामू का मर्डर है, और जेल में जन्म, छेड़खानियां करना, सबसे बड़ा डॉन आ गया। इसका उत्तर भव्य प्रभु ने इतना सुंदर लिखा है नेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रात में दिखाया, उन्होंने बोला भैया मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, इसका उत्तर दिया, जवाब दिया, ये है। देखिए हम सनातनी अपने धर्म की जरा सी भी हमारे हृदय में, और ऐसा ना तो हमारे मन में गौरव का धान है, और इससे बड़ा हमारा दुर्दैव क्या होगा कि हम सब लोग जब ऐसे और ऐसी भक्तियां कसी जाती है, ऐसे मैसेज आते हैं, तो हम उनको लाइक करते हैं और फिर उन्हें आगे सेंड करते हैं। उसका उत्तर देना चाहिए। भगवान भगवान कैसे? कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। श्री कृष्ण से कोई मुकाबला नहीं। भगवान, आप जगत के नाथ की तुलना अपने से कर रहे हैं भैया, है ना? देखो 16,108 पत्नियों की बात बताएं, भगवान का अतुलनीय वैभव है। 7 वर्ष की कन्हैया ने श्री गोवर्धन को धारण किया। ये आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, इंद्रियों से परे, इंद्रिय गम्य व्यापार नहीं है ये। समझने लायक बात अगर कोई आदमी सोचेगा, छोटा सा बच्चा और गोवर्धन उठा सकता है। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है गोपियों के साथ उनके प्रेम की गाथा।
उन्हीं शास्त्र में बताया कि वो साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। वो एक के पति नहीं, 16,000 के पति नहीं। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके आत्माओं के पति भगवान स्वयं गोविंद हैं। इन्हें जगतपति भगवान कहा जाए तो भगवान का प्रागट्य होता है। और ऐसे समय पे हम जितने सनातनी है ना, देखो भगवान ने भगवत गीता, हमारे श्री कृष्ण तो योगीश्वर श्री कृष्ण है। जब 16,108 रानियों से विवाह की बात आई, कौन थी 16,108 रानियां? 8 पटरानियां श्री कृष्ण की स्वयं थी। 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम का एक दैत्य ले गया था और उसने एक द्वीप के ऊपर, एक आइलैंड के ऊपर सारी कन्याओं को कैद कर लिया, जिनमें यक्षों की, गंधर्वों की, राज और बड़े-बड़े राजे रजवाड़ों की कन्याएं थी, जो सुंदर कन्याएं, उनका सबका अपहरण किया और कहा सबका एक तिथि में सबसे विवाह करूंगा। और उससे जब श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को छुड़ाया तो उन्होंने कहा, श्याम सुंदर, हमें तो इस संसार में स्वीकार करने वाला कोई है ही नहीं, सब हमें परित्यक्त मानेंगे और सब हमें दूषित मानेंगे, हमें स्वीकार कौन करेगा? ऐसे में जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें श्याम सुंदर अपनाते हैं। सत्यभामा जी ने भगवान की पत्नी है 3 नंबर की, और उन्होंने सभी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उन्हें अपनी पत्नी कहलाने का गौरव प्रदान किया। तो भगवान कैसे, एक बार देखो भगवान की भगवत्ता कैसी। नारद जी के मन में जिज्ञासा आई कि एक अवतार में भगवान के पिता, उन्होंने 3 ब्याह किए, वो भी मैनेज नहीं कर पाए। तब हो गए माँ कैकेयी ने क्या किया, दशरथ जी के साथ में जानते हो, राम राम कहीं राम बोली, राम राम कहीं राम, राम राम करते हुए हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसे उनके पिता को जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये 16,108 से कैसे मैनेज करेंगे? आप जानते हैं जैसे ही और नारद जी के मन में आए, वो भगवान के यहाँ पहुंच गए, मन के अवतार हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज और जैसे पहुंचे रुक्मणी जी के महल में, एक पर्दे के पीछे प्रकट हो गए। हालांकि वो भगवान का बेडरूम है, वहां पे किसी का प्रवेश नहीं है भगवान की आज्ञा के बिना, लेकिन ये भगवान के मन के अवतार हैं। और चुपके से झांक के देखने लगे। भगवान सुबह सुबह उठने वाले हैं, रुक्मणी जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान को उठाने के लिए और उद्योग किया। ठाकुर जी धीरे धीरे आंखें मलने लगे। नारद जी ने कहा यहाँ उठ रहे हैं, दूसरे महल में जाता हूँ। इस समय वो सब रानियां तो रो रही होंगी। 365 दिन में एक रानी का नंबर भी नहीं आता होगा, 16,108 कितने सालों में एक का नंबर आता होगा। दूसरे महल में गए जाम्बवती जी के, उनके महल में गए तो ठाकुर जी उठ के बैठे हुए, दोनों जने बात कर रहे। और जल्दी से नारद जी तीसरे महल में प्रकट हो गए। तीसरे महल के अंदर में देखा तो वहां पे ठाकुर जी अपने पुत्रों को और जगा रहे हैं। एक जगह स्नान कर रहे हैं, एक जगह गायत्री कर रहे हैं। 16,108 स्थानों पे देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट हुए। हर जगह श्याम सुंदर अपनी रानियों के साथ थे। किसी को ये पता ही नहीं था, सबको लगता था ये तो मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवासश्च शरणं सुहृत्। न गति हूँ न भर्ता, भर्ता मतलब, भर्ता का मतलब है पति, सबका भर्ता हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला है। एक बात ब्रह्मा जी के मन में, जो सृष्टि, द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, उनके मन के अंदर भी आया कि मैंने संकल्प किया। देखो ये सारी सृष्टि ऐसे नहीं बनाई थी कि ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे और सृष्टि, संकल्प सकामयत तदेक्षत, उन्होंने इच्छा की, सकामयत एको हम बहुश्याम प्रजायेति, मैं एक हूँ और बहुत स्वरूपों में प्रकट हो जाऊं। सो हम विश्व सजम विश्वम विश्वम विश्वेदसम, विश्व भी वही है, विश्व को बनाने वाले भी वही हैं। कैसे? आज भी ऐसे ऐसे योगी हैं यहीं बैठे हैं। और देखा डेविड ब्लेन वगैरह को, देखो आप नेट पे सर्च कर लेना, एक आजकल डेन नाम के डायनामो, ये बड़े फेमस हो रहे हैं। तो ये भी इतने, इनको भी कुछ मेंटल पावर्स इन लोगों के पास में भी है। अपने दिमाग का एक व्यक्ति लगभग 4 से 5% यूज करता है, अच्छा इंटेलिजेंट आदमी, और जो
बहुत बड़ा ब्रिलियंट है, वो दिमाग का 10% तक यूज कर सकता है। 10% ब्रेन कहते हैं आइंस्टीन ने यूज किया, तो उन्होंने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कितने द थ्योरी ऑफ डेंसिटी E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये सारी जो थ्योरीज हैं उन्होंने सर्च की, और जैसे कैसे टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है, सारी चीजों को कितना दिमाग लगाया उन्होंने। अभी कुछ समय पहले स्टीफन हॉकिंग हुए, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। लेकिन 10% योगी लोग कहते हैं दिमाग का 20-25% तक वो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन 75% लेफ्ट रह जाता है। और योग सिद्धियां ऐसी ऐसी होती है। अभी कल हम एक लामा को सर्च कर रहे थे, देखा और एक डेन नाम के सुपर नेचुरलिस्ट है, वो उनको सर्च करते हुए नेपाल गए, तो वो बैठे थे आसन पे और हवा में ऊपर पहुंच गए केवल जप करते हुए। और अमेरिका से राधानाथ महाराज आए थे, उन्होंने बहुत सारे नागा साधुओं को देखा कि वो हिमालय में आसन लगाते और हवा में ऊपर पहुंच जाते, 10-10, 12-12 फीट ऊंचा आसन हो जाता है। इसे आसन सिद्धि कहते हैं। इतनी बड़ी, इतनी सारी चीजें, हमने तो इंद्रियों की जो चीजें देखी है ना, उससे आगे कोई हमें एक छोटा सा गली का जादू करके दिखा दे, ये देखो 1 रुपया गायब कर दिया, हम देखते वाह वाह क्या चीज है। भगवान को दुर्योधन ने देखा तो क्या कहा, कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है, मायावी तक समझते रहे, मायापति को पहचान नहीं पाए। भगवान कहते हैं क्या, देवी ये सगुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान तो भगवान है। रावण कुछ भगवान को समझ गया था, और दुर्योधन के समझने की बात नहीं थी। रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो समझ पाए थे, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया श्री कृष्ण को, मायावी समझता रहा। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, जिन्होंने संकल्प से सृष्टि बनाई है, योगियों के संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है आपको एक बात बताएं, स्वामी विश्वदानंद परमहंस हुआ करते थे। आप द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़िएगा, गंधी बाबा के नाम से, और उनका जिक्र किया गया है। और पॉल ब्रिंटन ने द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया के अंदर में काशी का मायावी नाम से उनको बताया गया। और कैसे थे वो, कोई भी गंध हवा में प्रकट कर देते थे, किसी भी वस्तु को हवा में प्रकट कर लेते थे, शून्य से चीजें प्रकट करना। और उनसे एक बार पंडित कविराज गोपीनाथ जी ने प्रश्न पूछा, जिन्होंने अपनी भाई जी चिंतन पुस्तक लिखी है, बहुत बड़े आचार्य हुए, तंत्र के बहुत बड़े आचार्य। तो पंडित कविराज गोपीनाथ पूछने लगे विश्वदानंद परमहंस से कि एक बात बताइए गुरुदेव, ये भगवान ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा चक्कर क्या है, हर बच्चा माँ से जुड़ा होता है तो वो नाभि से जुड़ा होता है, तो इसमें क्या है, ये तो प्रोसेस है, एक हिस्सा है, ऐसा ही भगवान ने सृष्टि बनाई है, होता है तो होता ही है। कोई लोग पूछे और आम पेड़ पे क्यों उगते हैं, वो जमीन के नीचे क्यों नहीं, आलू पेड़ के ऊपर क्यों नहीं उगते, तमाम चीजें अरे जैसी होती है वैसी भगवान ने बना दी, सो वैसे ही है। हम बेशक उनसे पूछ लेते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में, भगवान की कॉलर पकड़ के पूछो उनसे, अब वो आपको उत्तर दे दे तो बहुत बढ़िया। ये तो हमारे मन के प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों का उत्तर नहीं है, पर भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबसे पहले माँ है, सृष्टि अहम सर्वस्य जगत धाता माता पितामह, मैं माँ हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। तो विश्वदानंद परमहंस जी ने कहा, उनसे पूछा कह रहे नाभि से कैसे प्रकट किया होगा, तो उन्होंने कहा एक बात बताऊं, देखोगे। और उस कक्ष में और 15-20 लोग थे, विश्वदानंद परमहंस लेट गए, उन्होंने क्या किया, अपनी नाभि को 2-3 बार फटकारा, ऐसे ऊपर नीचे के जैसे कपालभाति करते हैं उस तरीके से। अचानक नाभि में से एक नाल जैसी निकली और तेजी से हवा के में ऊपर पहुंच गई, और थोड़ी सी देर में उसमें छाते जैसा बड़ा कमल फूल खिल गया, पूरे कक्ष के अंदर में सुगंध और फैल गई। उसका जब विश्वदानंद परमहंस जी ने पंडित कविराज गोपीनाथ जी से कहा, तुम में से किसी का सामर्थ्य भी ऐसा नहीं है कि तुम दर्शन कर पाओ, अगर तुम अधिकारी होते तो इसी कमल के ऊपर ला के मैं ब्रह्मा जी को बिठा देता। एक योगियों, एक साधारण योगी का सामर्थ्य कितना होता है, हम सब लोगों के लिए सिर्फ एक अचंभे से भरी बात होती है, लेकिन बहुत लंबे समय की इन
और ट्रांसेंडेंटल चीजों को रिसर्च करते करते मेरे को एक बात समझ में आई, हम जहाँ तक हमारी कल्पना की उड़ान है वो बहुत छोटी है, बहुत विस्तारित, इतना विस्तृत है, सत्य इतना ग्लैमरस है और इतना विशाल है, ऐसा देखने लायक, जिसे एग्जिस्टेंस कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं, निसर्ग कहते हैं, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए और उनके मन में कंफ्यूजन आ गई कि भगवान का बाप कौन। तो वो द्वारिका में श्री कृष्ण से पूछने के लिए गए कि मेरे को श्री कृष्ण ने, मेरे को भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण भगवान विष्णु श्री राम एक ही शब्द है, केशव नृत्य नर हरि रूप, वो नृसिंह बन जाते हैं, राम कृष्ण हरि शिव, ये सब उनके स्वरूप है, भगवान तो एक ही है। कई लोग कहते हैं तुम्हारे 50 सैकड़ों भगवान है, बड़े मूर्ख हैं, उन्हें पता नहीं जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भौतिक एनर्जी का इतने रूपों में होता है, पर ऊर्जा तो एक ही है, बिजली तो एक ही है। इसी तरीके से भगवान स्वयं भगवान है और इतने रूपों में प्रकट भी है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूतते। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई, द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका में पहुंचे तो ठाकुर जी के कक्ष में एंट्री नहीं की और बाहर खड़े रह गए। दारुक भगवान के साथी थे, उनसे कहा जाके प्रभु से कहो कि ब्रह्मा जी मिलना चाहते हैं आपसे। तो दारुक गए, प्रभु से कहने लगे, भगवान अपने पलंग पे बैठे थे, पलंग पे बैठे हुए श्री कृष्ण ने पूछा, हाँ क्या बात है दारुक? तो उन्होंने कहा प्रभु ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, पूछिए कौन से वाले ब्रह्मा जी? तो अंदर जाके बाहर आए दारुक, आते उन्होंने कहा आप कौन से ब्रह्मा जी हैं? उन्होंने कहा ये सारी कायनात, ये अनंत ग्रह नक्षत्र विशालिका मंडल, ये सारा सप्तऋषि मंडल, ये सारी कायनात, ये सारी किसने बनाई? वो ब्रह्मा। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए आप कौन सा ब्रह्मा है? तो उन्होंने कहा मैं नारद का पिता। तब बोले प्रभु देवर्षि नारद जी महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान ने बुलाया तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, पूछने तो आए थे आपसे, आपका बॉस कौन? मेरे बॉस आपका भी तो कोई होगा, भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा। ब्रह्मा जी के मन में भी है। देखो आपने सुना एक ऊर्जा के बारे में एक सिद्धांत पढ़ा था, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये बनाई जा सकती और ना ये खत्म की जा सकती, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन ऊर्जा भी कभी बनी नहीं थी, वो सदा से थी। आत्मा भी, परमात्मा का जो अस्तित्व है जिसे चेतना कहते हैं, चेतना नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम वेद बताता है। तो क्या कहते हैं, वो सदा से वो चेतना थी, है और रहेगी। अब ये मुर्गी पहले आई कि अंडा, हम कहेंगे कोई अंडा पहले है तो वो अंडा कहाँ से आया बिना मुर्गी के? अरे भैया एक बात सोचो, भगवान आए, मुर्गी अंडा वंडा सब कहीं से भी आए। कई लोग तो डार्विन के औलाद, वो अपने आप को बंदरों का बच्चा बताते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो अमीबा की औलाद हैं, अमीबा पैरामीशियम से पैदा हुए। मैंने कहा तुम टेडपोल वेडपोल पता नहीं कहाँ से आ गए, हम तो भोले बाबा की औलाद है। जगत मात पितु शंभु भवानी, हम तो महादेव की संतान है, भगवान की संतान है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते सब मेरे अंश हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते सब मेरे द्वारा प्रकट हैं। तो हम ऐसा कितना खोपड़ी नहीं लगाते। ब्रह्मा जी ने भगवान से आके पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या था, कौन से वाले ब्रह्मा? तो भगवान मुस्कुराए और जब ठाकुर जी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत कीन नहीं। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो माया प्रकट हो जाती है। तत्काल भगवान ने चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही द्वारिका दृश्य, अनंत अंतरिक्ष का विशाल पसारा, और भगवान जिस पलंग पे बैठे थे केवल वो पलंग दिख रहा है
पूरा अंतरिक्ष शून्य दिख रहा है, और अचानक भगवान में से और अरबों खरबों सूर्यों में भी जितना प्रकाश नहीं होता, और ऐसा कोटि सूर्य समाभासन, उनके रोम रोम में से ऐसा प्रकाश निकला। और थोड़ी देर में भगवान ने दूसरी चुटकी बजाई तो ऐसे ऐसे दिव्य विमानों में बैठ के इतने इतने ब्रह्मा आने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुंह बना लिए, चारों मुख प्रकट कर लिए, इधर का इधर का इधर का पीछे का, जहां तक वो देख पा रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से। ब्रह्मा जी की दृष्टि कैसी होगी, इस पूरे ब्रह्मांड पे उनकी नजर रहती है। हमारी दृष्टि कितनी चील की कितने कई किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं। मच्छर 60 किलोमीटर दूर से अपने फेवरेट आदमी का खून है ना, उसकी सुगंध ले लेता है 60 किलोमीटर दूर से। बताओ कितना भगवान ने क्या कायनात बनाई है। मच्छर का छोटा सा मुंह, उसमें 28 दांत। बताओ कब पेस्ट करता है, कहाँ दांत है, कैसे क्या दाढ़ निकालता होता है। और चींटी इतनी छोटी, उसका भी पेट, उसके पेट में भी वो अंडा, अंडे के अंदर वो बच्चा, और भगवान उसको भी जानते हैं। देखो भगवान की क्या वैभव है। तो ब्रह्मा जी सब जितने दूर तक देख सकते थे वहां तक ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, और सारे ब्रह्मा भगवान को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की मेघ गंभीर वाणी, आकाशवाणी गूंज उठी। भगवान ने कहा आप सब लोग आए, आप लोग ठीक हैं, किस कारण पधारे। तो भगवान से सब ब्रह्मा कहने लगे बस प्रभु आपके दर्शन करने पधारे, आपके दर्शन का भाव था। ये ब्रह्मा जी तो बेचारे हक्के बक्के रह गए। और जब भगवान ने कहा ठीक है जाइए, कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कर लेना, यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान ने चुटकी बजाई, सारा दृश्य दृश्य हो गया, और भगवान बैठे थे। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी समझ में आए। ब्रह्मा जी और कौन से ब्रह्मा जी, तो बोले प्रभु समझ गया। तो आप कुछ पूछने आए थे ब्रह्मा जी? नहीं प्रभु कोई क्वेश्चन नहीं है, भगवान के बाप का पता करना चाहते थे। देखो कई लोग कहते हैं भोले बाबा बड़े की श्री कृष्ण विष्णु भगवान बड़े। अरे भोले बाबा और विष्णु भगवान एक ही हैं। कैलाश के अंदर जोगी के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान शंकर के रूप में भगवान स्वयं बैठे हैं। अब एक योगी, एक काशी के परमानंद स्वामी के 2 रूपों में रहते थे। हिमालय के एक महात्मा को हम जानते थे, उनके 2 स्वरूप थे। एक जोधपुर में रहता था गृहस्थ स्वरूप, और एक स्वरूप हिमालय में रहता था सन्यासी का रूप। और 2 शरीर थे, 2 शरीरों का प्रयोग कर सकते हैं। अरे भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह करने के लिए 16,100 जो राजकुमारियों से विवाह हुआ, तो 16,100 मंडप में एक टाइम पे श्री कृष्ण खड़े थे। तो गर्ग ऋषि को कहा बाकी ऋषियों को ढूंढो, अरे इतने फेरे पढ़ने के लिए वो भी तो चाहिए पंडित जी। तो गर्ग ऋषि ने कहा अरे आपके खानदान के पंडित हम हैं, हम करेंगे। अरे ऐसे तो 16,100 दिन लग जाएंगे। अरे गर्ग ऋषि ने कहा आप भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं, आप योगीश्वर हो तो थोड़ा थोड़ा योग तो हमने भी सीखा है आपकी कृपा से। 16,100 मंडपों में गर्ग ऋषि प्रकट हो गए। ये ऋषियों में भी ये सामर्थ्य हुआ करता था। हम कौन से देश में रहने वाले, कहाँ की, हमने योग में, हमने मंत्र में, हमने पराविद्या में, आज भी पूरा विश्व जब, और इस जीवन से परे क्या केवल यही अंतरिक्ष यान बना लिया और ये सब चीजें जितनी भारत के पास ये सारी विधाएं थी। हम सब लोग, एक बहुत भयानक महासंग्राम हुआ था महाभारत, जिसके महाविनाश के बाद में दोबारा से सभ्यताओं का जन्म हुआ। वो युद्ध भारत की मूल भूमि पे केंद्रित था, तो उसमें बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। तो सही बात आपको बताएं, ऐसी महानतम सभ्यता संस्कृति हमारी, और उस विरासत को हम लेके बैठे हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम कोई ओछी बातें सुने और दूसरों को कहने दें, ऐसी बात नहीं। हमें तो बड़े गौरव से कहना चाहिए। हाँ,
हम तो किनके, मेरे तो आधार श्याम सुंदर के चरनार विंद, मोहन के चरनार विंद, कान्हा के चरनार विंद। तो कल जन्माष्टमी है, कल श्याम सुंदर का प्रागट्य दिवस है और आप लोगों से और विशेष आग्रह, कल उत्सव होगा गली के अंदर में, क्योंकि यहाँ तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कल दिन में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करते, लाइन लगा के दर्शन होता है, लेकिन आप लोग दर्शन करने आइएगा। और नीचे पंडाल लगा होगा, 9:30 से 11 बजे तक वो जो मधुर प्रोग्राम हुआ था हमारे राजेंद्र नगर में, वो बी ब्लॉक पार्क में, उस प्रोग्राम को दोबारा से हम लोग और बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगा एक बार लाइव जैसा लगेगा।